हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ बायोलॉजी। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में, और उसके साथ इन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर जो उनका लॉ बनाया था उसके बारे में भी जानेंगे, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस। तो हम स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में जाना था, जहां पे कि हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था। यहाँ पे हम दूसरे लॉ की बात करेंगे। तो पहले देखते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। सो दिस इज अ क्रॉस बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स हैविंग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ टू डिफरेंट कैरेक्टर्स। यहाँ पे हमने क्रॉस किया जहां पे कि तो ऑर्गेनिजम्स हैविंग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ऑफ टू डिफरेंट कैरेक्टर्स। यहाँ पे हमको जो सबसे जरूरी चीज देखना है वो है टू डिफरेंट कैरेक्टर, यानी हम यहाँ पे दो अलग कैरेक्टर्स को ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे नाम सजेस्ट करता है डाई हाइब्रिड। डाई का मतलब होता है दो। जैसे हमने प्रीवियस क्लास में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पढ़ा था, वहां पे हम एक कैरेक्टर लिए थे, दैट इज द हाइट। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो कैरेक्टर्स को लेके, दो अलग अलग कैरेक्टर्स को, और उनके बीच जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स रहेगा वो दूसरे जनरेशन में कैसे जा रहा है उसको हमको यहाँ पे देखना है। फॉर एग्जाम्पल जब हम मेंडल की बात करेंगे तो मेंडल ने दो पी प्लांट के बीच क्रॉस किया था। एक में उन्होंने शीट का राउंड शेप का शीट रखा था, और जहां पे उसका शीट कलर था येलो। तो यहाँ पे हमने दो कैरेक्टर कंसिडर किया, एक था शीट का शेप और दूसरा था शीट का कलर। और जो दूसरा प्लांट लिया गया था उसका शीट का शेप था रिंकल शेप, और जो उसका कलर था ग्रीन कलर। और ये थे हमारे पेरेंट प्लांट्स। और अभी यहाँ पे उन्होंने एक क्रॉस किया था ये दो प्लांट के बीच में। तो हमारे पास दो कैरेक्टर्स आ गया, एक कैरेक्टर था शीट का शेप और दूसरा कैरेक्टर है शीट का कलर। शीट के शेप में हमारे पास दो ट्रेट है, एक है राउंड शेप का शीट, एक और है रिंकल शेप का शीट। अगर हम बात करेंगे शीट के कलर की, हमारे पास दो ट्रेट है, एक है ग्रीन कलर का शीट, दूसरा है येलो कलर का शीट। सो वी हैव टू कैरेक्टर्स विथ देयर ट्रेट्स। नाउ हमने अभी क्रॉस किया। अब जब F1 जनरेशन आया, F1 जनरेशन में ऑल प्लांट्स हैव राउंड एंड येलो सीड्स। उन्होंने जो देखा क्रॉस करके, तो F1 जनरेशन में जो प्लांट्स आए सारे प्लांट्स में राउंड शेप के सीड थे और येलो कलर के शीड मिले। अब उन्होंने अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस ये जाना कि जो राउंड शेप है और येलो कलर है ये डोमिनेंट है और ये खुद को अच्छी से एक्सप्रेस कर पा रहा है, और जो दूसरा ट्रेट है दैट इज द रिंकल एंड ग्रीन, वो रिसेसिव ट्रेट है, यानी वो छिप जा रहा है, वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। अब जब हमने F1 जनरेशन के प्लांट्स को सेल्फ पॉलिनेट किया फॉर F2 जनरेशन, अब F1 जनरेशन में जो प्लांट्स मिला है उनको आपस में सेल्फ पॉलिनेट किया गया। और जब F2 जनरेशन के हमने रिजल्ट्स को देखे तो F2 जनरेशन में न्यू कॉम्बिनेशंस देखने को मिले। अब वो न्यू कॉम्बिनेशन क्या थे वो हम देखेंगे। सो से दिस इज द पेरेंट जनरेशन, जहां पे रेड राउंड और येलो कलर का शीट है, जिसको हमने कैपिटल वाई स्मॉल आर से डिनोट किया। यहाँ पे दो कैरेक्टर्स हैं, इसीलिए अलील्स पेयर पे दो अलग अलग मेंशन है, यानी कैपिटल वाई दिस इज फॉर येलो कलर एंड कैपिटल फॉर दिस इज फॉर राउंड शेप। हमने दूसरा वाला लिया प्लांट जहां पे ये शेड स्मॉल वाई और स्मॉल आर से डिनोट हो रहे हैं, बिकॉज स्मॉल वाई फॉर रिंकल शेप एंड स्मॉल आर फॉर ग्रीन कलर, जो कि रिसेसिव ट्रेट्स हैं। अब यहाँ पे जब गैमेट्स फॉर्मेशन होगा तो कैपिटल वाई कैपिटल आर आएगा, क्योंकि हमको पता है कि जो अलील्स पेयर में रहते हैं दोनों में से कोई भी आ सकता है गैमेट्स में। गैमेट्स हैप्लॉइड होता है तो कोई एक आएगा। अगर हम कैपिटल आर की बात करेंगे तो इसमें से भी कोई एक गैमेट में आएगा। इस तरीके से अगर हम स्मॉल वाई स्मॉल आर की बात करेंगे तो भी स्मॉल वाई और स्मॉल आर गैमेट में आएगा। अब जब जनरेशन F1 देखा गया तो F1 जनरेशन में अगेन जो जाइगोट फॉर्मेशन होगा उसका जीनोटाइप क्या रहेगा,
कैपिटल वाई स्मॉल आई और कैपिटल आर स्मॉल आर। ये हमको पता है कि ये होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स में रहते हैं, सो दे विल पेयर विद ईच अदर। तो अगर फर्स्ट जनरेशन के हम फिनोटाइप की बात करेंगे तो फिनोटाइप आ गया था राउंड एंड येलो शीट। अब यहाँ पे फॉर F2 जनरेशन हमने F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट किया। तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए हमें यहाँ पे गैमेट्स को पहले बनाना पड़ेगा। तो ये प्यूनेट स्क्वायर है, ये प्यूनेट स्क्वायर में हम गैमेट्स बना रहे हैं। तो गैमेट्स कैसे आएगा, हमको पहले से पता है कि ये जो दो अलील्स रहते हैं उसमें से कोई एक आएगा। सपोज हम कैपिटल वाई स्मॉल वाई में से कैपिटल वाई को ले आए, और अगर हम कैपिटल आर स्मॉल आर में से यहाँ पे भी कोई एक अलील आएगा तो हम कैपिटल आर को ले आएंगे। अगर हम बात करेंगे दूसरे वाले गैमेट की, हम अगर कैपिटल वाई को ले आए तो स्मॉल आर को ला सकते हैं। हम तीसरे गैमेट की बात करेंगे, अगर हमने स्मॉल वाई को लाया तो यहाँ पे कैपिटल आर आ सकता है, और एक टाइप का गैमेट बनेगा जहाँ पे स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर रहेंगे। अब यहाँ पे दूसरे तरफ भी हमने ऐसे ही गैमेट्स बना लिए, सेम टू सेम गैमेट्स बन जाएगा। अब यहाँ पे हमको क्रॉस करना है बिटवीन द गैमेट्स। तो गैमेट्स को अगर क्रॉस करेंगे, अगर ये दोनों आपस में क्रॉस हो रहे हैं कैपिटल वाई और कैपिटल आर, तो जो जाइगोट बनेगा उसमें कैपिटल वाई कैपिटल आर रहेगा। अगर इसके साथ ये क्रॉस किया तो कैपिटल वाई स्मॉल आर रहेगा। तो इस तरीके से जब हम अगर हम कंसिडर करेंगे एक को मेल गैमेट्स और दूसरे को फीमेल गैमेट्स, और उसके बीच जब हम जाइगोट फॉर्मेशन कराएंगे तो कुछ उस तरीके का हमको जाइगोट्स मिले। तो ये जो जाइगोट्स मिला उसमें से अगर हम फिनोटाइप की बात करेंगे तो 9 हम लोग को येलो और राउंड मिले, 3 हम लोग को ग्रीन और राउंड मिले, 3 हम लोग को येलो और रिंकल मिले, और सिर्फ एक मिला ग्रीन और रिंकल। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशंस हैं दे आर सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स में हमने येलो राउंड और ग्रीन रिंकल लिया था, और यहाँ पे हमको F2 जनरेशन में कुछ न्यू कॉम्बिनेशन देखने को मिले, लाइक ग्रीन राउंड एंड येलो रिंकल। तो यहाँ पे हमको फिनोटाइपिक रेशियो याद रखना है, दैट इज 9:3:3:1, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे मेंडल ने जो लॉ बताया वो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और इनहेरिटेंस। इसका मतलब ये है कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो अलील्स ऑफ डिफरेंट जीन्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, यानी जो डिफरेंट जीन्स के यहाँ पे जो अलील्स होते हैं वो लोग इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड हुए, यानी जो जीन्स है विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द शीट कलर और जो जीन्स है विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द शीट शेप, उन्होंने कोई भी एक दूसरे के साथ उनका इंटरफेरेंस नहीं रहा। जो शीट का कलर है वो इंडिपेंडेंटली दूसरे जनरेशन में आया है, और जो शीट का शेप है वो अलील भी इंडिपेंडेंटली दूसरे जनरेशन में आया है। और उसी वजह से ही किसी का किसी के साथ कोई लिंक नहीं है, हमको न्यू कॉम्बिनेशन यहाँ पे देखने को मिला है। बिकॉज येलो जब उस अलील को आना था तो उसने अपना इंडिपेंडेंटली दूसरे जनरेशन में आया, और अगर राउंड शेप को उस अलील को आना था तो वो अपना इंडिपेंडेंटली आया है। तो इसी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की वजह से हमारे पास न्यू कॉम्बिनेशंस देखने को मिले हैं, लाइक ग्रीन राउंड एंड येलो रिंकल, विच आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट जनरेशन। कुछ कैरेक्टर्स है जो सिमिलर है बट कुछ कैरेक्टर्स है जो अलग हो गए। तो यहाँ पे जो वेरिएशंस रहता है, इसी वेरिएशन से ही अच्छा होता है। तो यहाँ पे जो वेरिएशंस आता है वही वेरिएशन हमको चाहिए होता है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था वेरिएशंस आर गुड, और वो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। So these are the significance of a law of independent inheritance, जो कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने प्रूव किया था। So that's all about डाई हाइब्रिड क्रॉस। थैंक यू स्टूडेंट्स।